तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सोर्स एक्ट के दो डिसाइबल जो होते हैं वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर लिन चैन, बताइए हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्या है कि इस लड़की का जो इरादा है वो कुछ ना कुछ बुरा है, या हमारे सोर्स एक्ट को कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो पहुंचाना चाहती है। तो सेक्ट के रूल के हिसाब से हमें इसके साथ में कैसे डील करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक डिसाइपल हंसते हुए लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लिन चैन, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि अगर कोई भी इस प्रकार का पर्सन आपको दिखाई देता है तो आप उसे होल ऑफ पैनल लो जो है उसके अंदर लेकर जा सकते हो। जो उनका दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाती है कि उसका इंटेंशन जो था वो कुछ ना कुछ बुरा था, तो उसकी जो कल्टिवेशन है उसे क्रिपल जो है वो कर दिया जाएगा, उसे सेक्ट के अंदर से भी एक्सपेल जो है वो कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसे जान से भी मारा जा सकता है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर गाउसी जो होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है, और घबराते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि लिन चैन मेरे साथ में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन डिसाइपलों को पिल देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ और इसे काफ़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर नज़र रखना, और बिना मेरी परमिशन के याद रखना ये माउंटेन गेट से आधा भी कदम जो है वो बाहर नहीं रखना चाहिए। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं, और खुश होते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलते हैं कि ठीक है सीनियर ब्रदर, इस मैटर को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो उठाकर जो गाउजी होती है उसे लेकर जाने लगते हैं, जो देखकर गाउजी चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे साथ में ऐसा करने की, याद रखना तुम्हें इसके ऊपर रिग्रेट होगा। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि गाउसी, तुमने पिछली लाइफ में मेरे साथ में जो किया था अब फाइनली उसका जो इंटरेस्ट है उसे कलेक्ट करने का टाइम जो है वो आ चुका है, लेकिन चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे करके तुमसे यहाँ पर सारा इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट करूँगा। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो है वो मची हुई होती है, और हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो एक पैलेस पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर कि एक लड़की लिन चैन को सर्व करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर ये रही आपकी गरम गरम टी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि लिन चैन बताओ ना ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो जियांग को देखने के बाद में थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है, और जो है जियांग होती है उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा जियांग, आपके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा जो है वो लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तुम्हारी ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैं तुम्हें पैसे जो है वो सेंड कर रही हूँ, जल्दी से इन्हें एक्सेप्ट कर लो। जो सुनकर अब जो लिन चैन होता है वो भी पैसों को जो है वो ले लेता है, और वो पैसे को लेने के बाद में बोलता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। और जियांग की इस बात को सुनकर जो लिन चैन होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी किसी काम में मदद जो है वो चाहिए थी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो जियांग होती है वो थोड़ा ब्लश जो है वो करने लगती है, और ब्लश करते हुए लिन चैन जो होता है उससे बोलती है कि मैंने इस ड्रेस को खरीदने के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन जो है वो खर्च किए, तो क्या तुम थोड़े से टाइम मुझे कंपनी भी नहीं दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जो डंकन इमोर्टल पवेलियन है वहाँ पर चलते हैं, लेकिन जो डिनर की ट्रीट है वो मेरी तरफ से रहेगी। और अब लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे पैलेस पर जो है वो आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि जो जियांग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या हुआ, क्या पिछले दिनों से तुम कुछ बिजी थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले काफ़ी दिनों से नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उसे बताता है कि हाँ पिछले कुछ दिनों से मैं सेक्ट के जो टास्क है उन्हें कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन जो होता है उसे बताती है कि लिन चैन मैं तुम्हें एक बात जो है वो बताना चाहती थी कि मैं कुछ टाइम के बाद में जो तुम्हारी जियांग लिंग सिटी है वहाँ पर आने वाली हूँ। और अब जियांग की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अचानक से जो जियांग लिंग सिटी है वहाँ पर आने वाली हो, क्या वहाँ पर तुम किसी काम से आने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे बताती है कि हाँ मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जो जियांग लिंग सिटी है वहाँ पर एक अपनी न्यू कंपनी जो है वो ओपन करूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सीओ जियांग आपका हमारी जियांग लिंग सिटी के अंदर वेलकम है, आप हमारी जीडीपी को बूस्ट कर दोगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो जियांग होती है वो खुश होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वहाँ पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आ पाओगे। और अब जियांग की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए उसे बोलता है कि अगर इस बारे में बात की जाए तो देखा जाए तो मैं ज़्यादातर बाहर जो है वो नहीं चाहता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो जियांग है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं करता हूँ, असल में बस मैं यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनके ज़्यादा करीब जो है वो जाना नहीं चाहता, मैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रेशर जो है वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे अभी तो मैं खुद भी जल्दी से जो सिटी है वहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है, लिन चैन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वेटर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि वेटर प्लीज जल्दी से जो डिश है वो लेकर आ जाओ। जो सुनकर वेटर भी ओके बोल देता है। तभी जियांग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जो मैरिड वर्ल्ड गिल्ड है तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी नज़र रख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार तुमने और जो वैन लिंग है उन दोनों ने मिलकर मैरिड वर्ल्ड गिल्ड का जो प्लान था उसे पूरी तरह से बर्बाद जो है वो कर दिया था, जिसका जो वैंग जियांग है वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। क्योंकि उसके बाद से ही जो मैरिड वर्ल्ड गिल्ड है वो लगातार हमारी जो मून शेडो गिल्ड है उसके लिए भी प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो जियांग जो होती है उसे बोलता है कि तो क्या तुम्हारी जो गिल्ड है वो किसी प्रॉब्लम में है क्या, तुम्हें मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांग उससे बोलती है कि अरे ऐसा नहीं है, हमारी जो गिल्ड है वो कोई ऐसी छोटी मोटी गिल्ड नहीं है जो कि ऐसे ही बुली हो जाए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल जो है वो कर सकती हो। और इससे अलग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 2 दिनों के बाद में मैं एक खास जगह पर जो है वो जाने वाला हूँ, तो अगर तुम किसी भी मुसीबत में हो या तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता देना। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, लेकिन आखिर कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बताता है कि मैं वाइलिंग गोस्ट राइड जो है वहाँ पर जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वाइलिंग गोस्ट राइड की बात की जाए तो वो एक एंशिएंट बैटल फील्ड है जो कि हुई फैंग प्रेफेक्चर का ईस्टर्न पार्ट है। और इस अगर जगह की बात की जाए तो ये जगह जो है वो स्पेशली उस जगह पर बनी हुई है जहाँ पर कि जो यिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ट जो है वो होती है, जिसका वहाँ पर आपको यिन स्पिरिट और जो यिन गोस्ट है वो देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और अब इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है और उस जगह पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ की जो यिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। सच में इस जगह को देखने के बाद में इसे गेट ऑफ हेल कहना गलत नहीं होगा। सच बताऊँ तो अगर मुझे यहाँ पर जो गोल्डन कोर रियल है मैं उस पर ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनकी ज़रूरत जो है वो ना होती तो मैं कभी भी यहाँ पर इस प्रकार की जो जगह है वहाँ पर आने की कोशिश भी जो है वो नहीं करता। अगर यहाँ पर जो इमोर्टल वर्ल्ड कल्टीवेशन है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो घोस्ट और इविल स्पिरिट होते हैं ये ऐसी चीज़ होती है जिससे कि के साथ में तुम डील करना बिल्कुल भी अवॉइड जो है वो नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसके साथ में डील करनी ही होती है। अगर मेरी पिछली ज़िंदगी जो है उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर कल्टीवेशन वर्ल्ड और जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो दोनों एक साथ में मर्ज जो है वो हो गए थे, तो उसके बाद में जो यिन सोल और जो यिन घोस्ट थे उन्होंने मॉडर्न सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कियोस जो है वो मचाया था। और अगर मुझे सही से याद है तो उस टाइम पर इन घोस्टों के कारण 10,000 से भी ज़्यादा जो सिटीजन थे वो मारे गए थे हमारी जियांगलिंग सिटी के अंदर। और इससे अलग जो मिलिट्री थी वो भी इनके सामने कुछ भी जो है वो नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद में बहुत बड़ी मात्रा में जो इमोर्टल कल्टीवेटर थे उन्होंने वहाँ पर आकर यहाँ पर घोस्टों को ख़त्म करना शुरू किया था। लेकिन इमोर्टलों के लिए भी वो बैटल जो थी वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर 2 एंशिएंट सोल्ड रियलम के जो कल्टीवेटर थे उन्होंने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस जो है वो कर दिया था, जिसके बाद में ही वे सारे घोस्ट और जो घोस्ट एम्परर था उसे ख़त्म कर पाए थे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि घोस्ट इविल स्पिरिट और जो डीमन होते हैं वो ऐसी चीज़ होती है जिससे कि तुम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जनरेशन से इनके साथ में इनकाउंटर जो है वो होते आ रहे हैं। और अगर एक बार इनका जो फियर होता है वो तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो चला जाता है तो उसके बाद में चाहे तुम्हारा रियलम जो है वो कितना भी ज़्यादा हाई क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम अपनी मौत से जो है वो नहीं भाग सकते। तो इसीलिए अगर तुम कभी भी जो घोस्ट होते हैं उनका सामना जो है वो करते हो तो यहाँ पर तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो केवल एक ही होती है कि तुम्हें अपना जो डर है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ओवरकम जो है वो करना होगा। क्योंकि इनसे फाइट करते हुए तुम्हारे दिल में जितना ज़्यादा डर होगा ये इस चीज़ की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी कि तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके सामने से स्मोक जो है वो निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट जो होता है वो सीधे लिन चैन जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो घोस्ट जो होता है वो सीधे आकर लिन चैन के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन जो लिन चैन होता है वो भी सही टाइम पर उस घोस्ट के अटैक को डोज जो है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस चीज़ से वो घोस्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी गुस्से में अब अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालने के बाद में जो वो घोस्ट होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसे घोस्ट को लगता है कि वो मुझे यहाँ पर डरा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीधे अपनी स्वॉर्ड से जो वो घोस्ट होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम कोई पावरफुल घोस्ट होते तो शायद तुम्हें देखने के बाद में मैं थोड़ा बहुत घबराता, लेकिन तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल से घोस्ट को देखने के बाद में तो मुझे बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं लग रहा।
और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।